वेलकम फ्रेंड्स। तो फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के लाइव ट्रेडिंग विथ विलन चैनल पे। और जैसे कि आपने पिछला वीडियो देखा था आरएसआई की जो पूरी एनालिसिस है, किस तरीके से उसे बाय करना है, सेल करना है, पूरी जानकारी हमने दे दी थी। तो आज का हमारा टॉपिक है एमएसीडी। एमएसीडी जनरली होता क्या है, उसे किस तरीके से हमें चार्ट पे प्लॉट करना है और उससे किस तरीके से सिग्नल जनरेट होते हैं, किस तरीके से बाय करना रहे और किस तरीके से हमें उसे सेल करना है। तो ये पूरी चीज़ें जो है तो प्रैक्टिकली सिखाएंगे और डेमोस्ट्रेट भी करेंगे। तो आप वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए। और सबसे पहले आप लाइव ट्रेडिंग ये चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को हिट कीजिए ताकि नया आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और यहाँ पे देखिए जो हमारे व्यूज़ है, व्यूज़ बढ़ते हैं मगर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, तो यार सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका थोड़ी ना पैसा कटता है। तो चलिए मूव करते हैं आप हमारे आज के टॉपिक पे एमएससीडी। तो एमएससीडी में देखेंगे कि एमएससीडी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। अगर उसकी थ्योरेटिकली समझाने जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें, वो समझ में आना बहुत ही मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, जिस तरीके से हमें इस एमएससीडी फार्मूला को, इंडिकेटर को यूज़ करना है, उसकी बेसिक चीज़ें सीखेंगे और एडवांस लेवल भी सीखेंगे। और ये जो इंडिकेटर है, प्लॉटिंग वगैरह, और इसके बारे में पूरी जो डिटेल्स है वो जानकारी ले लेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए यहाँ पे जो एमएससीडी है, एमएससीडी बहुत बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और ज़्यादातर ट्रेडर इसे यूज़ करते हैं क्योंकि एमएससीडी जो है एक्यूरेसी हाई है। और इसकी बात करें तो हम थोड़ा अभी इसका चार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले इस चार्ट पे हम क्लिक कर लेते हैं और एमएससीडी एक्चुअली होता क्या है, किस तरीके से होता है, यहाँ पे हम देखेंगे। तो ये जो है ये हमारे कैंडल स्टिक पैटर्न है और कैंडल देख सकते हैं आप कैसे नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। एक बेसिकली कैंडल है और यहाँ पे ये चार्ट पे एमएससीडी प्लॉट किया है। तो यहाँ पे देखिए एमएससीडी प्लॉट है और इसका जो एमएससीडी का जो बेस लाइन है यहाँ पे दिखाया है, ये बेस लाइन है और ये जो है ये सिग्नल लाइन है। तो बेसिकली हमारा जो काम है, तो सिग्नल लाइन किसे बोलते हैं, बेस लाइन किसे बोलते हैं, ये चीज़ें समझ लेना है। और उसके बाद में जो कैंडल जो वेव है, हमारी जो लाइन है, वो किस तरीके से ब्रेक कर रही है, तो किस ब्रेक पे हमें बाय करना है, किस ब्रेक पे हमें सेल करना है, वो टाइम पे वॉल्यूम क्या है, ये पूरी चीज़ें हम देखने वाले आगे आगे। तो जैसे कि हम नेक्स्ट यहाँ पे एक चार्ट है उसे ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्लियरली, थोड़ा मैं जूम करता हूँ तो आपको क्लियर दिख सके दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए ये जो चार्ट है, थोड़ा मैं जूम आउट करता हूँ कि थोड़ा बहुत बड़ा हो गया। हाँ ठीक है। तो चलिए ये देखिए ये चार्ट है, ये चार्ट पे यहाँ पे एमएससीडी प्लॉट किया है। तो एमएससीडी में एक सिग्नल लाइन रहती है और एक रहती है बेस लाइन। तो अभी सिग्नल लाइन क्या है, बेस लाइन क्या है, वो समझ लेंगे। तो सिग्नल लाइन जो बेसिकली ये देखिए यहाँ पे एक कलर डिनोट किया है, ऑरेंज कलर। तो ये ऑरेंज कलर की जो है ये सिग्नल लाइन है और बेस लाइन जो है यहाँ पे लाइट ब्लू कलर की है। तो यहाँ पे सॉरी, ये जो है ये एमएससीडी लाइन है और जो बेस लाइन है ये बेस लाइन है। तो ये बेस लाइन में जनरली हमें कुछ चीज़ें देखनी है कि जब बाइंग का प्रेशर कब बढ़ रहा है, बाइंग कब बढ़ रही है, बाइंग कब कम हो रही है, सेलिंग कब बढ़ रही है और सेलिंग कब कम हो रही है। तो जैसे कि ये दो लाइन आपको समझ में आ चुकी है मेरे हिसाब से। जो ऑरेंज वाली है सिग्नल लाइन है और ये जो लाइट ब्लू है ये एमएससीडी लाइन है। और यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल्स दिख रहे हैं आपको, तो ये ग्रीन कैंडल जो है बेसिकली वॉल्यूम है। और ये जैसे कि आप देख रहे हो, जितना डार्क ग्रीन दिखेगा उतना डार्क वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट हो रहा है, ये हमें दिख रहा है। और यहाँ पे वाइस वर्सा देख सकते हैं कि रेड जितना डार्क है उतना जो सेलिंग हो रहा है। और इस तरीके से बाइंग और सेलिंग रहता है। मैं आगे आपको प्रैक्टिकली चार्ट पे डेमोस्ट्रेट करके बताऊंगा। तो इतना आपको यहाँ तक इतना ही समझ लेना है कि बेस लाइन किसे कहते हैं, एमएससीडी लाइन किसे कहते हैं, सिग्नल लाइन कौन सी है और प्रेशर कब बढ़ता है कब घटता है। ठीक है। तो हम इसकी जो नेक्स्ट चार्ट है तो वो चार्ट यहाँ पे क्लिक करके देख लेंगे। तो यहाँ पे ये चार्ट को क्लिक किया मैंने। तो ये देखिए ये जो है, तो ये लाइन है पूरी। अभी आपको ये समझना है कि ये सिग्नल लाइन है, ये एमएससीडी लाइन है, ये बेस लाइन है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से एक मूव यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो ये मूव कब आया, क्यों आया, ये देखिए। यहाँ से देखिए ये जो है मार्केट यहाँ से ग्रीन था, उसके बाद में रेड में कन्वर्ट होते गया है और जैसे रेड रेड हो गया, यहाँ से एक सर्ट पर्टिकुलर पॉइंट से
मार्केट ग्रीन होते गया, यानी मार्केट ऊपर गया है। यहाँ पे गैप अप था तो मार्केट ऊपर गया था। और यहाँ से देखिए जैसे ही मार्केट यहाँ पे सिग्नल देना चालू किया कि जो हमारी MACD लाइन है वो ब्रेक कर रही है। किसको ब्रेक कर रही है? सिग्नल लाइन को। कहाँ से ब्रेक कर रही है? ऊपर से ब्रेक कर रही है। ये पॉइंट बहुत जरूरी है दोस्तों, मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो हमारी MACD लाइन है उसने सिग्नल लाइन को ऊपर से ब्रेक किया तो बीरिश मोमेंटम फॉर्म होता है। तो यहाँ पे देखिए बीरिश मोमेंटम फॉर्म हो गया और यहाँ पे देखिए यहाँ से मार्केट यहाँ तो आया मगर फिर एक बार ऊपर जाने की कोशिश की, तो यहाँ पे आके फिर मार्केट नीचे आया तो डाउनफॉल यहाँ पे फॉर्म हुआ। तो इस तरीके से ये मार्केट जो नीचे गया यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से सेलिंग प्रेशर बना था, किस तरीके से सेलिंग लोग कर रहे थे और यहाँ से ये फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं। और जैसे कि दोस्तों यहाँ से आप देखिए जो मैंने आपको बोला था MACD लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेक कर रही है, नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेक कर रही है। तो जैसे कि ये नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेक कर रही है तो एक हम इसे मान लेते हैं कि एक बुलिश मोमेंटम है, बुलिश सेंटिमेंट है मार्केट में। तो यहाँ से देखिए ये जो है सीधा मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया, तो ये एक बुलिश मोमेंटम कैप्चर हुआ है। किस लाइन से कैप्चर हुआ है? हमें ये MACD के इंडिकेटर से कैप्चर हुआ है। तो इस तरीके से हम बाइंग और सेलिंग दोनों भी MACD के मदद से करते हैं और एवरेज ट्रेडर यही यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी कुछ इंफॉर्मेशन थी मैंने जो आपको दी है। और इसमें और एक चार्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है तो हम देख लेते हैं। कभी कभी क्या होता है फॉल्स ब्रेकआउट भी आता है। फॉल्स ब्रेकआउट क्या है ये भी बोल रहूंगा मैं आपको। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से एक मोमेंटम जो है MACD, और MACD ने क्या किया है कि यहाँ से नीचे की तरफ सिग्नल को ब्रेक किया। तो यहाँ से हम क्या समझते हैं कि अभी क्या डाउनफॉल आएगा, बेरिश मोमेंटम आएगा। और यहाँ पे बेरिश मोमेंट थोड़ा सा मिलके आया है मगर मार्केट ने फिर MACD ने क्या किया है कि सिग्नल लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक किया, तो मार्केट फिर एक बुलिश मोमेंटम बुलिश सेंटिमेंटम में चला गया। और फिर यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पे हमारा ट्रेड कंफर्मेशन हुआ था क्या? नहीं हुआ था। यहाँ से देखिए यहाँ पे भी हमारा यहाँ पे फिर MACD लाइन ने सिग्नल लाइन को नीचे की तरह से ब्रेक किया है, तो यहाँ पे हमारा ट्रेड कंफर्मेशन हो चुका है। तो आप बोलेंगे कि यार यहाँ पे जैसे फॉल्स ब्रेकआउट हुआ वैसे फॉल्स ब्रेकआउट हो तो हम क्या करेंगे, किस तरीके से वो सिचुएशन को हैंडल करेंगे? तो सबसे पहले मैं जैसे आपको बोलता हूँ, मेरे हर एक वीडियो में आपको बोलता हूँ कि कोई भी आप ऑप्शन बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो या P ले रहे हो C ले रहे हो, तो आपको सबसे पहले आपके माइंड में एक चीज रखनी है कि जैसे कि आप 10,000 का कैपिटल लाते हो तो आप ऐसा मत मान के चलिए कि 10,000 के 1 लाख बना के जाऊंगा मैं। तो कभी कभी पैसे कम भी होते हैं, घटते हैं, बढ़ते हैं, मगर उसमें अगर हम एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाए तो उसका जो रेशियो है, जो पैसे घटने का बढ़ने का, तो वो हम कम कर सकते हैं एक हिसाब से, एक लेवल तक। जैसे कि मान लीजिए आपने क्या किया, एक 10 ट्रेड लिए, तो मैं आपको क्या करता हूँ एक कैलकुलेटर की मदद से यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए। तो जैसे कि मान लीजिए एक मंथ में 30 डेज है, 30 डेज में से हम मान के चलते कि 20 जो है वो ट्रेडिंग डेज है। यहाँ पे 20 ट्रेडिंग डेज है, तो 20 में से आपने सिर्फ 10 दिन प्रॉफिट बनाया, तो 10 दिन के हम मान के चलते कि आपने एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लिया, तो उसमें आपने करीबन हर रोज एक 300 रुपए कमाए। यहाँ पे 300 से आपका 3,000 रुपए का लॉस हो गया एक मंथ में। कितने ट्रेड में? 10 ट्रेड में, 10 ट्रेड में। और ये लॉस है आपका, इसे मान के चलिए, इसे पकड़ के चलिए। और आपने 10 ट्रेड प्रॉफिट में निकाल ले, तो ये प्रॉफिट के जो है, इसको अगर आप 1,500 भी मान लेते हैं तो आपका प्रॉफिट बनता है 15,000। 15,000 में अगर जो लॉस कैलकुलेट किया था वो 3,000 हो गया, तो आपका प्रॉफिट बनता है 12,000 रुपए। तो इस प्रकार से हम स्टॉप लॉस लगा के हमारा जो लॉस है वो कम करने की, कट करने की कोशिश कर सकते हैं और इससे ही एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना जा सकता है दोस्तों। तो मैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस क्यों बताता हूं कि आपका जो कैपिटल है पूरा कैपिटल चले ना जाए, क्योंकि कैसा है कभी कभी क्या होता है कि मार्केट आपके डायरेक्शन के अगेंस्ट भी चला जाता है, तो उस दिन क्या हो सकता है कि आपका पूरा कैपिटल डूब सकता है। अगर आपका पूरा कैपिटल डूब गया तो आप नेक्स्ट डे ट्रेड ही नहीं कर सकते दोस्तों, तो फिर पैसे कहां से लाएंगे, कहां से ट्रेड बनाएंगे? तो उसके लिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना जरूरी है। तो जैसे कि मैंने आपको MACD की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे बता दी। अभी यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एक बीरिश कंफर्मेशन का एक चार्ट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से मार्केट नीचे तो आया है और यहाँ पे एक ट्रेंड कंफर्मेशन नहीं मिला है हमें MACD पे। यहाँ से
टच करके उसको छू के ऊपर गया है और यहाँ पे एक ट्रेड कंफर्मेशन हमें मिला है। तो यहाँ पे देखिए ट्रेड कंफर्मेशन, कितना अच्छा ट्रेड कंफर्मेशन मिला है। और यहाँ पे जो बीरिश कंफर्मेशन है यहाँ पे फॉर्म हुआ है अपने चार्ट पे। तो इस तरीके से आप बीरिश पोजीशन ले सकते हैं या पी को बाय कर सकते हैं। और अभी हमने इसकी बेसिक जो जानकारी यहाँ पे दी है। अभी हम क्या करेंगे, इसके जो लेवल्स है वो अपने चार्ट पे किस तरीके से प्लॉट करना है वो हम सब चीजें सिखा देंगे। तो सबसे पहले ये चार्ट पे आ चुके हैं और हमें अभी MACD को प्लॉट करना है। तो सबसे पहले मैं ट्रेडिंग व्यू को ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। आप जो ब्रोकरेज यूज़ करते हैं उसका जो चार्ट है ओपन कर लीजिए और उसके हिसाब से इंडिकेटर में चले जाइए और यहाँ पे एक MACD आपको टाइप करना है और टेक्निकल्स में ये जो इंडिकेटर इसको लगा लेना है, या आप मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन बोल के भी सर्च कर सकते हैं, वो आपको एग्जैक्टली वही मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एडवांस में बहुत सारे जो ट्रेडर है उसे कम ज़्यादा रेंज में मॉडिफाई करते हैं, कस्टम करते हैं, तो वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, वो उनके हिसाब से करते हैं। हमारा जो एवरेज ट्रेड है वो टाइम जो है, टाइम फ्रेम जो है उसके हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। तो सबसे पहले मेरा जो फेवरेट टाइम फ्रेम है 5 मिनट्स है दोस्तों। अगर आप 30 मिनट्स, 15 मिनट्स या 45 मिनट्स करते हैं तो आप वो हिसाब से इसे प्लॉट कर सकते हैं। मैंने प्लॉट करना बता दिया। अब मैं मेरा टाइम फ्रेम जो फेवरेट टाइम फ्रेम यहाँ से ले चुका हूँ। अभी यहाँ पे देखिए चार्ट जो, तो यहाँ पे देखिए मार्केट का यहाँ पे मोमेंटम क्या था। यहाँ पे देखिए मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से नीचे से ये जो लाइन है, मैंने आपको पहले ही बोला था ये जो लाइन है MACD लाइन है, ये सिग्नल लाइन है। तो MACD लाइन जैसे नीचे से ऊपर ब्रेक कर रही है तो आप देखिए यहाँ पे ये जो लाइन है यहाँ पे ब्रेक कर रही है, यहाँ पे सॉरी, तो यहाँ से मार्केट एक ऊपर गया मगर ये सस्टेन नहीं कर पाया, ये फॉल्स ब्रेकआउट है दोस्तों। तो ये फॉल्स ब्रेकआउट में अगर आप प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाते हो तो अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, अपना लॉस जो है मिनिमाइज हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक ट्रेड था, तो यहाँ पे इसका जो कंफर्मेशन ये कैंडल में मिला है कंफर्मेशन, तो इसके हिसाब से MACD लाइन ऊपर से नीचे की तरफ ब्रेक कर रही है तो मार्केट नीचे जाएगा। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से डाउनफॉल आया है, एक अच्छा मोमेंटम हमें मार्केट में यहाँ से देखने को मिला है। और जैसे आप देखें बुलिश सेंटीमेंट, तो यहाँ से नीचे से देखिए MACD लाइन सिग्नल लाइन को ब्रेक कर रही है, तो जैसे ही ब्रेक किया तो एक बहुत बड़ा बुलिश मोमेंटम हम कैप्चर कर सकते हैं इस थ्रू से, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से हमें दो कंफर्मेशन है, तो दो कंफर्मेशन किस तरीके से, वो देखिए यहाँ पे मार्केट ने ऊपर से MACD लाइन ने सिग्नल लाइन को ब्रेक किया है। तो यहाँ पे देखिए ये एक कंफर्मेशन है कि यहाँ से हो सकता है, मैं इसे 1 लिख लेता हूँ यार, तो आपको यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें। यहाँ पे देखिए मैंने 1 लिखा है, तो ये जो है आपका फर्स्ट हो गया। आपको सेकंड एक देखना है, तो सेकंड कहाँ देखना है मैं बोल देता हूँ आपको। सेकंड को मैं यहाँ पे, ठीक है, ऑरेंज रख देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे देखिए सेकंड कंफर्मेशन क्या है कि यहाँ से जो फॉल्स ब्रेकआउट जो है वो कब बनता है और करेक्ट ब्रेकआउट कब बनता है वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे मार्केट ने MACD लाइन ने सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे ब्रेक किया है तो मार्केट नीचे आना चालू हो गया और यहाँ पे देखिए वॉल्यूम जो है रेड बना रहा है। और यहाँ पे भी देखिए ये जो है बेस लाइन है, मैंने अभी आपको बता दिया था ये बेस लाइन है। तो यहाँ पे देखिए जो वॉल्यूम है वो रेड फॉर्म हो चुका है, तो इसमें कितना ज़्यादा वॉल्यूम रेड फॉर्म हुआ है वो देखिए, वो हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। और आपका जो ट्रेड कंफर्मेशन है, देखिए यहाँ पे भी मार्केट ने सस्टेन नहीं किया। ट्रेड कंफर्मेशन जब आपका जो पैटर्न है रिवर्स हो जाता है तो आप एग्जिट मार सकते हो। और जैसे कि मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है। आपने मान लीजिए 100 रुपए पे एक कॉल बाय किया या एक पुट बाय किया, यहाँ पे समझो एक पुट बाय किया 100 रुपए पे, उसका प्रीमियम जैसे बढ़ता है तो आपका स्टॉप लॉस जो है ना ट्रेल कीजिए। स्टॉप लॉस ट्रेल करना अगर आपको आता नहीं है तो मैं आपको सिखा दूंगा, उसका वीडियो अपने चैनल पे आ जाएगा जल्दी से। तो आपने मान के चलिए जिसको प्रो प्लेयर है, जो पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं MACD इंडिकेटर, अगर उनको कुछ चीजें एक्सटर्नल चाहिए तो मैंने जैसे आपको बोला कि स्टॉप लॉस आपको ट्रेल करना है। तो ट्रेल करना मतलब क्या है कि जैसे कि मान लीजिए आपने अभी क्या किया कि 100 रुपए का ट्रेड लिया, 90 जो 19 रुपीज का है 90 रुपए का उसको स्टॉप लॉस लगा दिया और अभी आपका ट्रेड चल रहा है 120, तो आपको उसको स्टॉप लॉस को बढ़ाना है और 100 रुपए रखना है। जैसे कि उसके बाद में जैसा मार्केट बुलिश मोमेंटम देता है 150 तक मार्केट गया अपना जो उठाए वाला पी, तो आपको क्या करना है 120 पे वो स्टॉप लॉस लगाना है। इस तरीके से आप जो है ना तो सेफ ट्रेडर बनते जाएंगे और इस तरीके से आपकी जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग स्किल सुधरती जाएंगी। तो मेरा मानना ये है कि जितना आप ज़्यादा ट्रेड करोगे तो पहले वर्चुअल ट्रेड कीजिए,
बाद में प्रॉफिटेबल बनिए, या आप निफ्टी में ज़्यादातर ट्रेड लीजिए, निफ्टी 50 में, तो उसमें जो वोलेटिलिटी है वो कम रहती है और उससे आप प्रॉफिट बनाना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो एमएससीडी इंडिकेटर में मैंने आपको एमएससीडी का पूरा काला चिट्ठा खोल के बता दिया है कि एमएससीडी में किस तरीके से बाय हो सकता है, सेल हो सकता है, बेस लाइन क्या है, सिग्नल लाइन क्या है, एमएससीडी लाइन क्या है। तो पूरी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। होप आपको ये पूरी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी आपका कोई डाउट्स है तो आप मुझे बेझिझक कमेंट्स कर सकते हैं और वो कमेंट पे मैं आपको वो सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। अगर आप अपने चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये जानकारी आपके दोस्तों पे शेयर कीजिए, हमारे टेलीग्राम कम्युनिटी पे ज्वाइन कीजिए। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।